जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो यूपी वाले भाइयों के लिए है। फिर से हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गए। यूपी एसडीएम में बीपीएम का रिजल्ट का क्या हुआ। यूपी एसडीएम जो कौशल विकास मिशन है, ये पूरे यूपी से लेकर हर एक राज्य में कौशल विकास मिशन है। यह केंद्र सरकार के द्वारा ही स्किल डेवलपमेंट चलाया गया था, आत्मनिर्भर भारत। और ये हमारा झारखंड में भी, बिहार में भी, सभी राज्यों में है। और अभी हाल ही में बिहार में भी बीपीएम की भर्ती हुई। तो बीपीएम की जो भी भर्ती होती है, जिस समय भी इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, तो 90 दिन के अंदर इसकी भर्ती संपन्न हो जाती है। तो यूपी में भी बीपीएम की भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर में ही आपका फॉर्म भरा गया था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी आधिकारिक रूप से रिपोर्ट मोबाइल में नहीं आया है, ऑनलाइन पता नहीं चला है। आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि कौशल विकास मिशन का जो ब्रांचेज होते हैं, ये आपका लगभग राज्य के अंतर्गत सभी जिलों में होते हैं। मतलब हर एक जिलों में नहीं हो, फिर भी 2 जिला में, 1 जिला में आपको ब्रांच मिल जाएगा। और बहुत सारे ब्रांचों के बारे में आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी भी दे देते हैं। तो आप वहाँ पे ब्रांच जाकर भी आप पता कर पाएंगे कि यूपी में एसडीएम में बीपीएम की भर्ती का क्या हुआ। क्योंकि आधिकारिक रूप से जो आप देख पा रहे हैं वही हम देख पा रहे हैं, और इसमें जो टोल फ्री नंबर भी जो दिया हुआ था, तो उससे भी पता नहीं चल पा रहा है कि बीपीएम की भर्ती का क्या हुआ। और कौशल विकास मिशन के द्वारा सिर्फ बीपीएम की ही उसमें वैकेंसी नहीं होती है, उसमें बहुत सारा अलग अलग विभाग है। कौशल विकास मिशन बहुत सारा अलग अलग विभाग है। उसमें कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, वेल्डर भी होता है, बहुत सारा अलग अलग स्किल का बहुत सारा है, जो कि वो भी आपको हम जानकारी बता देते हैं। और यूपी एसडीएम में भी आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन सा सारा चीज़ है। तो जब तक बीपीएम का आधिकारिक रूप से पता नहीं चलता है, पता नहीं उसकी भर्ती हो भी गई है क्या कुछ बच्चों का, तो इसमें क्या है कि और भी अलग अलग विभाग है। तो वो चीज़ भी यदि आप करना चाहें तब तक वो भी चीज़ आप कर लीजिए, और जैसे उसका और अपडेट आएगा तो हम आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बना देंगे। या तो जो भी नज़दीकी ब्रांच हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जाकर और इसका पता लगा सकते हैं। और इसका आशे में आप बैठे हुए मत रहिए। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, या तो कोई दूसरा स्किल भी सीखिए और पढ़ाई भी आप कर लीजिए। कौशल विकास मिशन में ही और अलग अलग बहुत सारे स्किल हैं, विभाग हैं, तो उसमें आप दाखिला लीजिए और उस पर काम कीजिए। चलिए भाई लोग, हम आपको बताते हैं कि इसका कहाँ कहाँ ब्रांच है और इसमें और क्या क्या सारे चीज होती है। तो चलिए आपको जानकारी हम देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कौशल विकास मिशन के प्रमुख ब्रांच क्षेत्र और केंद्र निम्नलिखित स्थानों पर है। लखनऊ राजधानी यह प्रमुख केंद्र है, जहां पे सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास योजनाएं आयोजित की जाती हैं। और आगे देखिए, आगरा पर्यटन और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है। वाराणसी, यहाँ कौशल के विकास केंद्र भी हस्तशिल्प, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रशिक्षण के लिए दिए जाते हैं। कानपुर में उद्योग और निर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रमुख केंद्र है। और आपको हम बताते हैं, देखिए इलाहाबाद प्रयागराज में यहाँ भी विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण का आयोजन होता है। मेरठ में भी है, तकनीकी और औद्योगिक कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। और आपको हम दिखाते हैं, गोरखपुर स्वास्थ्य कृषि सेवा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करती है। बरेली निर्माण और अन्य तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। झांसी में निर्माण और सेवा क्षेत्र के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। और देखिए आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रमुख केंद्र है। कुशीनगर और सोनभद्र जैसे जिलों में भी सरकार के तहत कौशल विकास मिशन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से है, और आपको हम जानकारी देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए कौशल विकास मिशन के मुख्य ब्रांच क्षेत्र में शामिल है सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी के अंतर्गत जितने भी सारे वर्क आ जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं से जुड़ी सारे, जिसमें कोऑर्डिनेटर वगैरह ये सब सारा चीज़ होता है। निर्माण और निर्माण सामग्री से रिलेटेड हो गया, आंतरिक और ऑटोमोबाइल हो गया, वस्त्र उद्योग और फैशन डिजाइनिंग हो गया, कृषि और कृषि उद्योग हो गया, किसानों के लिए सेवा क्षेत्र, हॉस्पिटलिटी और रिटेल ईटीसी हो गया। और आप देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस प्रकार से कौशल विकास मिशन के द्वारा ये ब्रांचेज है। तो यहाँ पर भी आप जाकर और पता लगा सकते हो। तो यही जानकारी अभी तक आप लोगों के लिए हम अपडेट लाए हैं।